नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और आज मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे आए और लड़कियां छा गई हैं। जी हां, लड़कियां इस बार टॉपर्स लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। और ऐसी ही एक और टॉपर हमारे साथ हैं जिन्होंने बायोलॉजी में 12वीं क्लास में टॉप किया है। हमारे साथ इस वक्त गार्गी अग्रवाल जुड़ गई हैं जो कि दमोह से हैं। गार्गी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई टॉप करने के लिए और बायोलॉजी में। थैंक यू। तो उम्मीद थी आपको इतने अच्छे नंबर आएंगे। हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, बायोलॉजी में आपके कितने नंबर आए 100 में से? मेरे बायोलॉजी में 100 में से 94 आए हैं और 500 में ओवरऑल में 484 आए हैं। उम्मीद थी गार्गी इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपको? जी, मुझे उम्मीद थी क्योंकि मैंने डे 1 से मेहनत की थी। मैं चाहती थी कि मेरा एमपी में नाम आए, इसलिए मैंने मेहनत की थी और मेरी उम्मीद थी मुझे ये। तो नतीजा सबसे पहले किसने देखा, रिजल्ट किसने देखा, या फिर पहले ही आपको कॉल आ गया कि भाई आप तो टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो गई हैं? नहीं, मैंने सबसे पहले एमपी की वेबसाइट पे 10 बजे अपना रिजल्ट देखा, फिर मुझे धीरे धीरे सबके कॉल आने स्टार्ट हो गए। तब मुझे पता चला कि मैंने टॉप किया है। पहले मुझे लगा कि मैंने सिर्फ बस इतने अंक प्राप्त किए हैं, फिर मुझे बाद में पता चला कि टॉप भी किया है मैंने। अपने बारे में बताइए, आपके पिताजी क्या करते हैं और इस नतीजे के बाद घर में कैसा माहौल है, ये भी हम जानना चाहेंगे। कितनी खुशी हो रही है घर वालों को रिजल्ट के बाद? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत सबने मिठाइयाँ बंटवाई बहुत सारी और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। आपके पापा क्या करते हैं गार्गी? मेरे पापा बिजनेसमैन है। अच्छा, और आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी उसने भी मुझे फुल गाइडेंस दी। मैं जब भी कुछ मुझे डाउट होता था उसने मुझे पूरी हेल्प की उसने मेरी। और साइंस की आप स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? जी जी, बायोलॉजी है मेरा फेवरेट। तो मुझे ये बताइए कि अब आगे क्या आप सपना देख रही हैं? क्या मेडिकल फील्ड में ही आपको आगे जाना है? क्या सोचा है आपने अपने भविष्य को लेकर इतने अच्छे मार्क्स पाने के बाद? नहीं, मुझे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं, मुझे इंटरेस्ट डिजाइनिंग में। अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि मैं फैशन डिजाइनिंग में या इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ करूँ तो मैं वो करना चाहूंगी। फैशन डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है? जी अरे वाह, ये बहुत ही मतलब आपने एक चौंकाने वाली बात की है। क्योंकि कहते हैं कि जो इतने मेरिटोरियस होते हैं वो बिल्कुल कोर प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं। और इतने अच्छे बायोलॉजी में मार्क्स के बाद शायद आप डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको फैशन डिज़ाइनर बनने का मन है। जी, ऐसा क्यों गार्गी, हमें बताइए। क्योंकि मैंने बायोलॉजी सिर्फ अपनी फैमिली बैकग्राउंड में, मेरे फादर की मेडिकल की होलसेल शॉप है और मेरी फैमिली उसी में इंगेज है, तो मैंने उस समय बायोलॉजी ले ली थी कि अगर फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ तो मैं यही करूंगी बायोलॉजी से रिलेटेड। लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिजाइनिंग में ही है। ये इंटरेस्ट कब से आपको आना शुरू हुआ और पढ़ाई से इसे कैसे जोड़ के रखा हुआ था आपने? मतलब पढ़ाई पे इसका असर पड़ा या आपको ये था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं और फिर जो सपना है उसे पूरा करना है? नहीं, मेरा 11th से ही पहले तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी 12th बोर्ड परीक्षा ही पे था। मैंने 11th को भी मजबूत किया कि 12th में वो मेरा काम आई। 11th को पे भी ध्यान देना, मेरे 12th में बहुत काम आया। पहले मेरा गोल सिर्फ 12th को पास करना था बोर्ड परीक्षा में। उसके बारे में मैंने अभी 12th के बाद मैंने ज्यादा सोचा नहीं अभी। तो अब जब आप अपने सभी लोगों को बता रही होंगी कि मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ 12th के बाद, तो क्या रिएक्शन आता है लोगों का? बहुत सारी समझाइश मिलती होगी कि अरे तुम्हारे सब इतने यही अच्छे बोलते नंबर। हैं। जी, सब यही बोलते हैं कि बायोलॉजी लेके तो सब नीट करते हैं, तुम ये अलग फील्ड चुन रही हो, लेकिन मेरा यही डिसीजन है।
बिल्कुल, जो आपको करने की इच्छा हो आप वही कीजिए और उसी में आप अच्छा कीजिए, यही हम सभी की शुभकामनाएं हैं। अपनी इस सक्सेस के लिए आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगी? सभी की बहुत ही सपोर्ट रहा मुझे, मेरे माता पिता का, मेरे भाई का, मेरे स्कूल के टीचर्स का, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया, प्रिंसिपल मैम ने मेरा सपोर्ट किया, सभी ने मेरा फुल साल भर सपोर्ट किया। अच्छा, आप बताना चाहेंगी जो आपकी तरह ही जो स्टूडेंट्स अभी आपको सुन रहे होंगे, जिन्हें अब इस साल 12वीं के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देना है जिन्हें, उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए और कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं? मेरी यही टिप है कि आप डे 1 से मेहनत कीजिए, रोज कुछ ना कुछ पढ़िए। एक भी दिन खाली मैं नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ मैं रोज पढ़ती थी। और डे 1 से मैंने अप्रैल से ही मेहनत की। और सोशल मीडिया से मैं दूर रही, मैंने बिल्कुल भी फोन का उपयोग नहीं किया, तभी मैं ये कर पाई। मतलब आप बिल्कुल भी रील, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को आपने ये 1 साल जो आपके बोर्ड के थे उसमें आपने वक्त इस पर नहीं बिताया? जी, मैंने पूरा अवॉइड किया, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ। तो आप मानती हैं, फोन का सिर्फ पॉजिटिव वे में यूज किया। जी, आप मानती हैं कि सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और स्टूडेंट्स को इससे दूर रहना चाहिए? जी, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हमें उसका अगर उपयोग भी करना है तो पॉजिटिव वे में बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोस हैं जिनसे हम लाभ उठा सकते हैं, तो हमें उनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहिए। गार्गी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। एक बार फिर से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।